पेड़ से लटकते चोर को कैसे खा गई पिशाचिनी। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। अमावस्या की गहरी अंधेरी रात्रि में स्त्री की रोने की आवाज काफी भयावह थी। विक्रमादित्य ने उसी क्षण अपना घोड़ा निकाला और आवाज की दिशा की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह नदी के तट पर जा पहुंचे। आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही थी। विक्रमादित्य तैरकर दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। फिर चलते चलते वह उस जगह जा पहुंचे जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि घनी झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। विक्रमादित्य ने स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। औरत ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो? औरत ने कहा कि मुझे इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए मैं उसे भोजन तथा पानी देना चाहती हूँ। विक्रम ने पूछा कि अब तक तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? औरत बोली कि मेरा पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि मैं बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह औरत एक पिशाचिनी थी और लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी।